अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 4 मार्च है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मस्जिद अल अक्सा में रमज़ान की रौनकें 80,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुस्लिमों ने अदा की इशा और तरावी की नमाज। इजरायली पाबंदियों के बावजूद अल्लाह के घर में सिजदा किया। वहीं हम बात करेंगे गजा में इस्राएली जुल्म के बावजूद एक बहादुर फलस्तीनी खातून ने अपने तबाह घर को दोबारा तामीर कर रमजान की रौनक बहाल की। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि नेतन्याहू ने फिर दी धमकी, बोले अब जंग बंदी तोड़ने का फैसला नहीं किया मगर हालात मजबूर करेंगे तो गजा पर हमला जरूर होगा। नाज़रीन, ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 80,000 फलस्तीनियों ने अदा की इशा और तरावी की नमाज। रमजान के मुबारक महीने के तीसरे दिन मस्जिद अल अक्सा में 80,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों ने इशा और तरावी की नमाज अदा की, जिससे इस मुकद्दस मस्जिद में एक रूहानी समा कायम हो गया। फलस्तीनी मुसलमानों की बड़ी तादाद के बावजूद इजरायली अफवाज ने मस्जिद के बाहर कई पाबंदियां लगाई हुई थी और कई नमाजियों को रोकने की कोशिश भी की थी। इसके बावजूद फलस्तीनी अवाम अपनी मजबूत ईमानदारी और अज़्म के साथ अल्लाह के घर में सिजदा रेज हुई। रमजान के महीने में मस्जिद अक्सा की रौनकें चमक दमक और बढ़ जाती है और हर साल हजारों फलस्तीनी वहां इबादत के लिए जमा होते हैं। इजरायली कब्जे और लगातार रुकावटों के बावजूद फलस्तीनी मुसलमानों ने अपने कुदूस और मस्जिद अल अक्सा से बेपनाह मोहब्बत का वाबस्तगी दुनिया के सामने एक बार फिर साबित की कि चाहे जितने बम गिराने हैं गिरा लो, आप हमें अल्लाह के घर में जाने से नहीं रोक पाओगे। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना जहां पूरी दुनिया में रूहानियत और बरकतों से भरा होता है, वहीं गजा में इजरायली अत्याचार की वजह से फलस्तीनी अवाम पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूटा हुआ है। लेकिन इजराइल जुल्म के बावजूद एक फलस्तीनी खातून महिला ने हिम्मत और सब्र की मिसाल कायम करते हुए अपने तबाह मकान को दोबारा तामीर कर दिया है। रमजान की रौनक और पुरसुकून माहौल को फिर से बहाल करने के लिए इस बहादुर खातून ने अपने घर के उजड़े हिस्से को संजीदगी और मेहनत से दोबारा खड़ा किया है, जिससे उसके अहल खानदान को रमजान की खुशियां महसूस हो सके। इजरायली कब्जे और मुसलसल बमबारी से गजा में हजारों मकान तबाह हो चुके हैं, लेकिन फलस्तीनी अवाम की हिम्मत और अज़्म हर बार उनके घरों की तरह उनकी उम्मीदों को भी दोबारा जिंदा कर देती है। क्या इजराइल का जुल्म फलस्तीनी अवाम की जज्बाती मजबूती और रमजान की बरकतों को छीन सकता है लाखों करोड़ों बम गिरा करके? वही सवाल खड़े होते हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू का बयान। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा पर जारी जंग के बारे में एक बार धमकी भरी तहरीर देते हुए कहा कि इजराइल ने अब तक जंगबंदी तोड़ने का कोई हतमी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात मजबूर करेंगे तो दोबारा जंग शुरू कर सकते हैं। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा पहले से ही इंसानी बुहरान का सामना कर रहा है। हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत के अंदर जंग को जारी रखने को लेकर इख्तलाफात मौजूद है। कुछ अफराद चाहते हैं कि गजा में मुसलह कार्रवाई जारी रहे, जबकि कुछ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी दबदबे की वजह से जंग को रोका जाए। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल की नई साजिश पर हमास का सख्त बयान। हमास ने एक सख्त बयान जारी करते हुए इजराइल की जानिब से गजा की क्रॉसिंग बंद करने और इंसानी मदद रोकने को इज्तिमाई सजा और जंगी जुर्म करार दिया है। हमास ने साफ तौर पर कहा कि खुराक, दवाओं और बुनियादी जरूरतों को रोकना एक खुला जंगजू जुर्म है और इजराइल की यह साजिश 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनियों की जिंदगी को तबाही की तरफ धकेल रही है।
नेतन्याहू ने इंसानी कानूनों को पामाल कर दिया है। हमास ने अपने बयान में कहा कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का गजा में इंसानी मदद रोकने का ऐलान इस बात की तस्दीक करता है कि वह आलमी कानूनों की कोई परवाह नहीं करता। बयान में यह कहा गया है कि अमेरिका की सियासी सरपरस्ती और बेहिसाब फौजी मदद की वजह से नेतन्याहू को अपने मजालिम पर कोई पछतावा नहीं है। अरब और इस्लामी दुनिया इस इंसानी जुर्म को रोके। हमास ने अरब और मुस्लिम ममालिक, संयुक्त राष्ट्र और आलमी बिरादरी से फौरन कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा कि इस इंसानी जुर्म को रोका जाए, गजा की नाकाबंदी तोड़ी जाए और इंसानी मदद की रसद बहाल की जाए। हमास ने कहा कि इजरायली कब्जा लगातार आलमी मुआहिदों और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने लगातार आ रही है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास लीडर उसामा हमदान का भी इल्जाम। हमास के सीनियर लीडर उसामा हमदान ने इजराइल पर जंगबंदी मुआहिदे को तोड़ने और गजा के खिलाफ नई जंग छेड़ने की साजिश रखने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बिन्यामीन नेतन्याहू इजरायली हुकूमत इस मुआहिदे को शुरू से ही नाकाम करने के लिए काम कर रहा था। इजरायली जंगबंदी से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। हमदान ने साफ तौर पर कहा कि इजरायली कब्जा इस मुआहिदे से पीछे हटने और इससे भागने के खुले तौर पर जतन कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने कई वाजे तरीकों से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी एक लंबी फहरिस्त सामने है। जहां उन्होंने बताया कि रोजाना 5 फ्यूल ट्रकों की रसद की इजाजत नहीं दी गई। कमर्शियल सेक्टर को किसी भी किस्म के फ्यूल के इंपोर्ट की इजाजत नहीं दी गई। 65,000 मुंतकिल घरों में से सिर्फ 15 मोबाइल घर दाखिल करने की इजाजत दी गई। अस्पतालों की तामीर के लिए जरूरी सामान को रोक दिया गया है। इजराइल ने सिविल डिफेंस का सामान और पावर प्लांट की बहाली को रोक दिया है। रोजाना इजरायली अफवाज गजा में अंदर दाखिल हो रही है। वही मुंतकिल अफराद 2 दिनों तक अपनी जमीनों पर वापस नहीं जा सके हैं। 210 मरतबा इजरायली फौजी विमानों ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। पहले मरहले में 116 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इजराइल ने कैदियों की रिहाई को हर मरहले में देर से लागू किया। आखिरी ग्रुप की रिहाई में जानबूझकर कई दिनों तक ताखीर की गई। हमारे कैदियों की रिहाई से पहले तशद्दुद, बेइज्जती और भूख का शिकार बनाया गया। वहीं रफा क्रॉसिंग से तिजारती मूवमेंट बहाल नहीं की गई है, जबकि दर्जनों जख्मी और बीमार अफराद को वहां से वापस लौटाया जा रहा है। वहीं फ्लड फ्री कॉरिडोर इजरायली अफवाज रोजाना दर्जनों मीटर आगे बढ़ रही है। इजराइल ने जानबूझकर दूसरे मरहले की बातचीत में ताखीर की है, जिसके बारे में बताया। अब इजराइल एक नए मुआहिदे में दाखिल होने की शर्त जानबूझकर रख रहा है, जो पहले हुए समझौते से बिल्कुल उलट है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की वजारत खारजा के सीनियर एहलकार महमूद हैदरी ने तुर्की के हालिया बयानात पर सख्त रद्दे अमल देते हुए कहा कि ईरान और तुर्की के मफादात इस बात के तलबगार हैं कि गलत बयानों और गैर हकीकी तज्जियों से परहेज किया जाए। जहां तुर्की के वजीर खारजा के बयान पर ईरान का कड़ा जवाब आया है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब तुर्की के वजीर खारजा हाकन फिदान ने पिछले हफ्ते ईरान के मशरिकी वस्ता में पॉलिसियों पर बयान दिया था, जिस पर ईरान ने नापसंदीदगी का इजहार किया। महमूद हैदरी ने तेहरान में तुर्की के सफीर हिजाबी किरलगीच से मुलाकात के दौरान कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तल्खियात पैदा करने वाले बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए। इजराइल की तजवीज़ सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हैदरी ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की सलामती और इलाके की इस्तेकाम
के लिए इजराइल का तजवाज़ सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त अहम इस्लामी ममालिक ये तवक्को रखते हैं कि फलस्तीन और सीरिया समेत पूरे इलाके में इजरायली जुल्म को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, जिस पर तुर्की ने भी दोस्तों जवाब दिया। ईरान के साथ ताउन अहम है। तुर्की के सफीर हिजाबी ने कहा कि इस मौके पर कि तुर्की की पॉलिसी हमेशा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने और मजीद तौसीयत की रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इजराइल के बढ़ते खतरे और आलमी सूरत हाल को समझते हैं और इस वाक़े पर करीबी ताउन जरूरी समझते हैं। जहां एक बड़ी सुगबुगाहट ईरान और तुर्की के बीच में दिखाई दी, वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह लुबनान की हुकूमत का लाइन का हिस्सा है। ईरान ने ऐलान किया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने कहा कि हिजबुल्लाह लुबनान की हुकूमत का ला इन्फिक किया जाने वाला हिस्सा है और तेहरान की बेरूत को हुकूमत से मजबूत ताल्लुक कायम है। उन्होंने कहा कि ईरान लुबनान की मज़हमती तहरीक के साथ अपने ताल्लुकात को इखलास और आपसी ताउन की बुनियाद पर देखता है। वहीं बेरूत और तेहरान के ताल्लुकात हमेशा मुस्बत रहे हैं। बगाई ने कहा कि ईरान लुबनान के ताल्लुकात हमेशा सकारात्मक रहे हैं और दोनों ममालिक किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। उन्होंने वाजे किया कि हाल ही में ईरानी हुकूमत के एक आला वफद की बेरूत यात्रा के दौरान कई अहम मुलाकातें हुई, जिसमें दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी। वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस ने इजराइल को 2025 की फतेह दिवस परेड में शरीक होने की दावत दे दी है। दोस्तों, रूस ने इजराइल को 2025 में होने वाले फतेह दिवस परेड में शिरकत के लिए दावत दी है, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, जो मॉस्को में हर साल 9 मई को किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत फौज की फतेह की याद में मुनकिद किया जाता है। रूसी हुकूमत की जानिब से इस दावत का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरे मिडल ईस्ट में इजराइल की आक्रामकता और गजा पर जारी जंग को लेकर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है और ऐसे समय पर पुतिन ने नेतन्याहू को दावत दी है। रूस इजराइल के ताल्लुकात पर नया रुख है। सियासी ताजियाकारों का मानना है कि इजराइल को मॉस्को की इस दावत से रूस इजराइल ताल्लुकात का एक नया रुख देखने को भी मिल सकता है। पर हाल ही में रूस ने गजा पर इजरायली हमलों की मजम्मत की थी, लेकिन इसके बावजूद इस दावत को सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेतन्याहू का ऐलान। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक सख्त और चैलेंजिंग बयान देते हुए कहा कि वे किसी भी सूरत में ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब चंद रोज पहले अमेरिकी हुकूमत ने इजराइल को रिस्ट्रिक्टेड बम्स देने की मंजूरी दी, जो जंग में भारी तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं। नेतन्याहू का दावा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे। अपने बयान में नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इजराइल ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने की इजाजत नहीं देगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। उन्होंने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना इजराइल की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है और हम इस मकसद को हासिल करने के लिए हर तरह की कार्रवाई ईरान के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की मदद और इजरायली जंगी तैयारी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल को खुसूसी बमों की मंजूरी दी थी, जिसे एक्सपर्ट्स ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। और ऐसे में नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका ने पहले भी इजराइल को जंगी मदद दी थी,
लेकिन यह मदद ईरान के खिलाफ किसी बड़े मंसूबे की तरफ इशारा जरूर कर रही है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब ने इजराइल के उस फैसले की सख्त मजम्मत की है। गजा में बेकसूर अफराद के लिए जरूरी मदद और राहत की रसद को रोकना एक जंगी जुर्म है। बयान में कहा गया है कि इजराइल का यह फैसला गजा के 2 मिलियन से ज्यादा मुहासिर लोगों पर जुल्म का नया मरहला है। जंग पहले भी भूख और तबाही का आलम है। इजरायली खुले तौर पर इंसानियत के खिलाफ जंग कर रहा है। सऊदी हुकूमत ने कहा कि गजा के मासूम और बेगुनाह रोजेदारों, फलस्तीन पहले ही जंग और बमबारी का शिकार है और अब उनकी बुनियादी जरूरतों को रोककर इजराइल इंसानियत के खिलाफ जंग कर रहा है। इजराइल का यह कदम आलमी बिरादरी और तमाम इंसानी उसूलों के खिलाफ खुला चैलेंज है। दोस्तों नाजरीन, आज की 10 बड़ी खबरें आपने देखी और सुनी। इजराइल की आक्रामकता जारी है, गजा में इंसानी बहरान बढ़ रहा है और आलमी ताकतें अब भी खामोशी से तमाशा देख रही हैं। लेकिन फलस्तीनी अवाम का सब्र, अज़्म और मजबूती इजराइल की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आलमी बिरादरी इस इंसानी जुर्म को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या मुस्लिम ममालिक गजा की मदद के लिए आगे आएंगे? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्टिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं और आपको हर अहम खबर सबसे पहले मिले। शुक्रिया।